बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है कौन सी हम मॉर्निंग हैबिट्स ऐसी रखें कि जिससे हम अपना वज़न को मैनेज कर सकें। तो इसके लिए कौन कौन सी हिदायत हैं जिस पे हम अमल करें तो उससे हम अपना वज़न कम कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप सुबह वाशरूम जाने के बाद अपना वज़न डेली सुबह के वक्त करें, यानी बैतुल खला से फ़ारिग होने के बाद आप अपना वज़न डेली करें सुबह के वक्त। और बैतुल खला के बाद जाने के बाद आप अगर स्केल पे अपना वज़न करेंगे और इसकी रेगुलर हैबिट बनाएंगे तो ये आपको एक मेयार, एक लेवल बताएगा आपके वज़न का। अगर आप दिन के किसी और हिस्से में करते हैं तो ज़ाहिर आपने पानी पिया होता है, खाना खाया होता है, तो वज़न आपका मुख्तलिफ होगा, जिससे आपको सही अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका वज़न कितना है। इसके बाद नाश्ते से पहले कोशिश करें कि 1 या 2 गिलास पानी के ज़रूर पी लें, उससे आपके पेट भर जाएगा। नाश्ता आपका जो करेंगे आपको ज़्यादा उसमें भूख नहीं लगेगी, आपका नाश्ता हैवी नहीं बनेगा, नहीं ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करेंगे आप। उसके बाद अगर कोई आपने एक्सरसाइज की रूटीन है बल्कि होनी चाहिए तो वो एक्सरसाइज आप नाश्ते से पहले ज़रूर करें। एक्सरसाइज भले मुख्तसर हो, थोड़ी हो, लेकिन आप कोशिश करें कि नाश्ते से पहले एक्सरसाइज कर लें। इसके बाद अगर आपका जो नाश्ता है उसमें कोशिश करें कि प्रोटीन ज़्यादा हों। उसमें अंडे हो सकते हैं, बॉयल्ड हो सकते हैं, आमलेट हो सकते हैं। तो आमलेट अंडे अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप चिलीज़ या उसमें स्पाइसेस लगाएं, डालें, ताकि वो थोड़े एक तो टेस्टी हो जाएंगे, दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म वो बढ़ाएंगे। जिस तरह आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आप एक्टिव भी रहेंगे और इसके अलावा आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम होंगी और आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगा। प्रोटीन ज़्यादा हो नाश्ते में, और उसके साथ ही आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप नाश्ता प्रोटीन वाला, ख़ास तौर पर उसमें एग ज़्यादा हों या आप उसमें चिकन के पीसेस इस्तेमाल कर लें या दलिया इस्तेमाल करते हैं, तो नमकीन चीज़ों में आप फिर आप थोड़े से स्पाइसेस इस्तेमाल करें, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, उसके साथ आपका वज़न रिड्यूस होने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा डेली जो मील्स हैं आपके, उसको अगर आप सुबह के वक्त प्लान कर लेते हैं, जैसे अब ऑफिस में जाना है, ऑफिस में आप अगर फ़र्ज़ किया कुछ नाश्ते के लिए चीज़ें ले जाते हैं या दोपहर का खाना तैयार करके ले जाते हैं अपने टिफ़िन में, तो उसको आप मैनेज करें कि आपने नाश्ते में तो आपने कर लिया, अगर कोई ब्रेकफास्ट दरमियान में है, कुछ ब्रंच है दोपहर का या खाना है, तो आपने क्या तैयार करना है। उसमें कोशिश करें कि फैटी चीज़ें ज़्यादा ना हों, ऑयली ना हों, प्रोटीन ज़्यादा हो, उसमें सलाद हो, इस तरह का चीज़ें तैयार करके ले जाएं घर से, ताकि आप वहाँ जाएं तो आपको कोई ऐसी चीज़ें खाने को दिल ना करे जो वहाँ आपको ज़ाहिर है वहाँ तो आपको बर्गर मिलेंगे या इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा या उसमें फ़ैट ज़्यादा होगी। तो बेहतर है कि अपना जो मील है वो मैनेज करें, अपने साथ ले जाएं चीज़ें, ताकि आप उसी में महदूद रहें, अपने आप को उसी में रखें। और दरमियान में भी अगर कोई आपको भूख लगती है या कोई ऐसा होता है तो आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, तो उनके साथ अपनी थोड़ी जो अर्ज है या भूख की जो शिद्दत है या कोई ऐसा होता है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आमतौर पर जो चीज़ खाते हैं उस मय्यर्ड मिकदार में खाएं। मसलन कप्स हैं या स्पून में आप जितनी मिकदार खाते हैं उतना अंदाज़ा करें कि उतना ही खाना है। सालन की मिकदार है या ईमान चावलों की मिकदार है, राइस वगैरह, तो उसकी एक मिकदार रखें कि इतना मैं खाना चाहिए खाता हूँ। अगर आप उसमें खाने के साथ डालते जाएंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, ज़्यादा खा लेंगे। बेहतर है कि आप अपनी मिकदार के मुताबिक उसको मुय्यर करके डालें, अंदाज़ा कर लें कि आपकी जो प्लेट है इतनी फुल होनी चाहिए और उसी पे आप फिर इक्तफ़ा करें। इसी तरह आप जूस का इस्तेमाल कर लें सुबह के वक्त नाश्ते से पहले। कोई हेल्दी जो फ्रूट्स जूस हैं वो अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। कॉफ़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दरमियान में, या बेहतर ये है कि आप कहवे का इस्तेमाल करें
कहवा जो है उसमें लेमन अगर डाल लेते हैं तो उसमें आप दिन में वक्तन फ़वक्तन तो इस्तेमाल करें, यानी उसमें अगर लेमन मिला हुआ है तो वो टेस्टी भी हो जाएगा और कहवा जो है वो अच्छा भी लगेगा आपको। इस तरीके से आप अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेंगे, आपका बॉडी वेट लूज़ होगा। इसके अलावा आप अगर बाज़ार निकलते हैं तो शॉपिंग लिस्ट अपनी बना लिया करें, क्योंकि आप अगर फ़र्ज़ किया शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाते और अपने आप को महदूद नहीं करते तो बाज़ार जाकर आप कई ऐसी चीज़ें ले लेंगे जो आपकी सेहत के लिए मौजू नहीं होंगी। मसलन आप जाते हैं किसी बेकरी पर तो आप जाकर अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा चीज़ें ले लेंगे, जिसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपकी सेहत के लिए मुज़र हों। इसलिए अपनी लिस्ट पहले फ़ाइनल कर लें, बना लें और उसके बाद आप शॉपिंग के लिए निकलें और वही चीज़ें लें जो आपने प्लान की हुई हैं। उससे आपको काफ़ी यानी आपको हेल्प मिलेगी और आपको फ़ायदा होगा, यानी आपकी जो वेट रिडक्शन है उसमें अब ये चीज़ें सारी हेल्पफुल होंगी। और दूसरा ये करें कि कार पार्किंग है तो वो अगर कार पार्क दूर है तो उसको अवेल करें बजाय नज़दीक के। कार को पार्क करने के बाद ऑफ कोर्स सेफ़ जगह पे करें, उसके बाद आप वॉक करके जाएं, शॉपिंग प्लाज़ा में वॉक करके आएँ। इससे आपकी वॉक भी हो जाएगी और आप इसमें कोई थकावट भी फील नहीं होगी। इस तरीके से भी आप अपने वज़न को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो नींद है वो हेल्दी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। रात को अगर आप थोड़ी नींद सोते हैं और बार बार जागते हैं तो ज़ाहिर है उससे फिर आपको भूख भी लगेगी, और अगर लेट सोते हैं तो आपको ज़ाहिर है लेट फिर आपको भूख लगेगी, नींद नहीं आएगी। तो इसलिए आप नींद का टाइम मुकर्रर करें, अर्ली सोएं, जल्दी उठें और नींद का जो टाइम है वो पूरा करें, हेल्दी स्लीप हो आपकी। उससे ये होगा कि आपको फिर भूख नहीं लगेगी, आपका नॉर्मल रूटीन जो है वो फॉलो होता रहेगा। वरना अगर आप देर तक जागेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप ज़्यादा चीज़ें खा जाएंगे और आपको ज़ाहिर है वज़न कंट्रोल करने में मुश्किल होगा। इन टिप्स पे अगर आप अमल कर लेते हैं और डेली आप सुबह सवेरे अपने आप को प्लान कर लेते हैं कि आज आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उससे काफ़ी हद तक आप वेट रिड्यूस करने में, वेट मैनेज करने में आपको मदद मिलेगी।